इस विषय में मैं औरत को बहुत सज्जन मानता हूँ, बहुत भोली है वो, क्योंकि वो पहले ही तुम्हें सिग्नल दे देती है कि मैं विवाह योग्य हूँ नहीं। आप कर तो रहे हैं मुझसे विवाह, पर हूँ नहीं मैं। इसको थोड़ा सा स्माइल कर देते हैं क्योंकि ये औरत है। तो विवाह से पहले ये ऐसे सिग्नल दे देती है जहाँ तुम्हें ये सोचना चाहिए कि शादी करूँ या ना करूँ, पर तुम अपनी भावनाओं में बहे होते हो और विवाह कर लेते हो या निर्णय ले लेते हो, जो कि बेहद गलत है। एक बात याद रखना, बुनियाद भावनाओं की हो तो निर्णय गलत होने के 99% चांसेस होते हैं। अगर तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आए, पर रिलेशनशिप में आने के बाद तुम्हारे उसका पहले किसी का ब्रेकअप हुआ था, वो अभी भी उसको याद कर रही है। अब यहाँ पे तुम रिलेशनशिप में तो उसके साथ आ गए, लेकिन तुमने देखा कि मैं तो आ गया हूँ, पर कहीं कहीं कोई बातें ऐसी हो जाती हैं, कहीं कहीं कोई विषय ऐसे हो जाते हैं, कहीं कोई बातें उसकी हो रही हैं, या वो कह रही है कि मुझे वो पास्ट वाले अपने एक्स की बहुत याद आ रही है, या उससे बातें हो रही हैं, वो उनने पैसे दिए थे मुझे, वो वापस लेने के लिए कर रहा है या ऐसे कर रहा है, और तुमसे छुपा के वो कर रही है कि ये मैटर मैं ख़त्म कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी बातचीत चल रही है हमारी। ऐसा नहीं है। उसे ये तो पता है ना कि अब वर्तमान में तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आके अपने एक्स को वो याद कर रही है। विवाह हो गया, एक्स तो तब भी कोई होगा, तब भी तो रिश्ता रखा जा सकता है। और यकीन मानना, आज के समय में सबसे ज़्यादा जो मेरे पास मुद्दे आ रहे हैं तलाक के, या पुरुष के पीड़ित होने के, पुरुष के मानसिक दबाव होने के, आत्महत्या करने वाला हूँ मैं, कर लूँगा मैं, इस तरह के, वो इसी वजह से आ रहे हैं कि मेरी जो पत्नी है वो एक्स से बात करती है, बाकी कोई समस्या नहीं है, एक भी नहीं। तो ये सिग्नल पहले ही दे देती है वो तुम्हें, पर गलती तुम्हारी है। देखो, ऐसे बहुत से सिग्नल होते हैं। जैसे लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आई है और पास्ट वाले जो बॉयफ्रेंड है उससे बातचीत रख रही है, उसे याद कर रही है, उसका वो विषय निकाल के तुम्हारे सामने रख रही है। दूसरा, उसने पहले ही सामने तुम्हें कह दिया कि हम अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, दोनों अलग रहेंगे। माँ बाप को उसने विवाह से पहले ही तुम्हारे त्याग दिया, जबकि माँ बाप का यहाँ पे कोई हस्तक्षेप ही नहीं था। चलो, तुम्हारी सासू माता जी जो बहू है उसकी कुछ ऐसी हरकतें करती हो जिस वजह से वो निर्णय ले रही हो, तुम्हें भी तकलीफ हो रही हो, यार मेरी मम्मी मेरी बहू को नहीं अपना रही है, या कोई ऐसी बात है, या देवर का कोई हस्तक्षेप, या ससुर का कोई हस्तक्षेप जिस वजह से वो निर्णय ले कि नहीं अलग रहेंगे। पर यहाँ पे वो स्वयं की इच्छाओं पे, स्वयं के मन पे ही निर्णय सुना रही है तुम्हें, जो कि बेहद गलत है। बात समझे? नहीं समझे? सोच के देखिए, मुझे 4 लोगों ने घेरा, चारों के हाथों में तलवारें हैं, मैं भागने के लिए एक आध का सिर फाड़ के तो भागूंगा ना। तो वो मेरी परिस्थिति है। वैसे ही एक बहू की परिस्थिति है कि वो माँ बाप से अलग रहे, वो परिस्थिति बहुत हो सकती है, ठीक है। पर यहाँ पे मैं पहले ही इच्छाएं रखूँ कि यार मुझे वो सिर फाड़ने में बड़ा मज़ा आता है, और मज़ा आएगा, कोई रोएगा मेरे सामने और खून निकलेगा। ये इच्छाएं तो गलत हुई ना मेरी। परिस्थिति ऐसी आए तो बात अलग है, पर इच्छाएं गलत है। एक और विषय है जहाँ पे औरत के विचार ना मिलना तुमसे। कुछ भी हो सकते हैं वो, तुम पानी ठंडा पीते हो वो गर्म, इस पर भी बात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कहीं से कहीं तक, ठीक है। तो विचार मिलना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है तुम्हारी खुद की इच्छा हो कि मैं अलग रहूँगा, पर वो रह रही हो मैके के चक्कर में कि ससुराल मैका पास पास है और मेरा मैके आना जाना रहेगा, तो पास ही रहूँगी। तो विचार हालांकि सही वो भी है, सही तुम भी हो, पर विचार तो नहीं मिल रहे। तीसरा सबसे बड़ा सिग्नल जो बेहद खतरनाक है, और लड़कियों में ये नहीं होना चाहिए, कोई लड़की इस वीडियो को देख रही हो तो ये छोड़ दो आदत, ये हरकतें बहुत गंदी हैं तुम्हारी। सोचिए, लड़की ने पहले कुछ किया, कोई भी क्रिया करी, कोई भी शब्द कहे, कोई भी ऐसी हरकत करी, और विपक्ष में सामने पुरुष ने, ये तुम्हारे पति ने कुछ कह दिया तुम्हें, उसके बाद तुम वो बात याद रख रही हो कि पति ने क्या कहा, मेरे पुरुष ने क्या कहा। तुम वो हरकत भूल गई कि ये जो पति ने शब्द कहे हैं मुझे, ये इस बात का परिणाम है, इस विषय का परिणाम है, जो हरकत मैंने करी इस क्रिया का परिणाम है। अपनी गलती तुम भूल रही हो, लेकिन वो शब्द याद रख रही हो। मास्टर जी ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे बेंच पे खड़ा करा, मैं घर पे आके ये बताऊं कि मास्टर जी ने मुझे मारा है,
मैं प्रिंसिपल सर से भी ये शिकायत करूँ कि मास्टर जी ने मुझे मारा है, पर मैं ये नहीं बता रहा कि मास्टर जी ने मुझे इसलिए मारा है क्योंकि मैं टेस्ट में फ़ेल हो गया, मैंने कॉपी नहीं बनाई, मैं बच्चों से झगड़े कर रहा था, मैं लड़कियों से अभद्रता कर रहा था। ये सब मैं अपने विषय नहीं बता रहा हूँ। और मैं बहस कर रहा हूँ कि तुमने मारा कैसे, तुमने खड़ा क्यों करा। ऐसे ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स को। ये सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य है ऐसे व्यक्ति का जो ऐसी सोच रखता है, जिसकी ये आदत है। बात समझे? ये तो वही बात हुई कि कल को तुम ऐसी कोई हरकत भी कर दो, किसी लड़के से बात कर रही हो, किसी के साथ घूमने चले जाओ, किसी से रिश्ता बनाओ, पति तुम्हारा तुम्हें कुछ कह दे, तो तुम यही याद रखोगे उसने मुझे कहा था, उसने मुझे गालियाँ दी, उसने मुझे थप्पड़ मारा। पर तुम वो हरकत भूल रही हो जो तुमने करी थी, उसको भी तो याद रखो बेटा। एक और सिग्नल जो सबसे बड़ा है, लड़की के संपर्क। शादी से पहले देख लेना, लड़की के संपर्क ऐसी बहनों के साथ हैं जो बहुत ही मॉडर्न हैं, जिनके तलाक हो गए हैं, जो ऐसी लाइफ जीती हैं कि हस्बैंड की अपनी केयर ही नहीं करती। मतलब अरे चल यहाँ से, मरता रहे तू, मुझे तो अपनी लाइफ पसंद है, मुझे शॉपिंग करना, घूमना। पर पुरुष को प्राथमिकता नहीं है। शॉपिंग करना, घूमना गलत नहीं है, पर वहाँ गलत है जहाँ तुम अपने पुरुष को त्याग दो। शॉपिंग करो, पुरुष खुश रहे, तुम्हारा पति खुश रहे, तुम्हारा जाओ जहाँ जाना है जाओ घूमने, पर पति को नाराज नहीं ना। अगर पति को तुम एक खाली घूमने की वजह से, शॉपिंग की वजह से नाराज कर सकते हो, तो तुम्हारा चीट करके भी उसे नाराज करना कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। क्योंकि फर्क तुम्हें पड़ना चाहिए अपने पति की नाराजगी से, पर तुम्हें फर्क कोई नहीं पड़ रहा। तुम स्वयं को देख रही हो, स्वयं के मन की इच्छाओं को देख रही हो, वो इच्छाएं जो तुम्हारी बहनों ने तुम्हारे लिए बना दी। समझी? एक और बहुत बड़ा सिग्नल मैं तुम्हें बता देता हूँ जो लड़की शादी से पहले लड़के को दे देती है, वो है छोटा सा भी झूठ बोलना। लड़की अगर सच्ची है तो समझ लेना, सच छोटा सच्चा कुछ भी छुपा रही है वो तुमसे, कि मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती थी, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। बता तो वो ये भी नहीं सकती थी कि मेरे किसी और पुरुष के साथ संबंध है। अगर छुपा ये सकती है तो छुपा वो भी सकती है। मत करना विवाह, तुम्हारी भावनाएं होंगी, तुम्हारा प्रेम होगा, कुछ नहीं रखा है इसमें, तुम्हारी जान से बढ़ के कुछ नहीं है, ये याद रख लेना। और ये प्यार मोहब्बत शादी के बस 6 महीने 8 महीने चलती है। इसके बाद जिम्मेदारियां एक आदमी चाहता है अपनी औरत से कि मेरी औरत जिम्मेदार बने, समझदार बने। वो बनना उसका बेहद ज़रूरी है, नहीं है तो झगड़े हो जाएंगे। एक और हरकत बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जहाँ वो ऐसे महिलाओं के विरोध में रहती हो जो तुम्हारी पसंद है। जैसे कि सोच लीजिए, मुझे ऐसी औरत पसंद है जो घर में कामकाज करे, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, जो पूजा पाठ करे, परमात्मा को पूजे, जो मंदिर जाए। पर मैंने उससे रखी ये बातें और वो कह रही है कि अरे जाओ, ये तो गंवारों की हरकतें हैं, ऐसा वैसा, मैंने तो ये ईए किया है और बीए किया है, एससी की है, बीएससी की है। खुद को प्रधानमंत्री समझती है एजुकेशन लेके, जो गली का आज हर दूसरा बच्चा लेके बैठा हुआ है। अगर ऐसी बातें हैं तो भी वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि वो औरत जो तुम्हें पसंद है उसके तो वो विरोध में है। वो कैसे बन जाएगी वो औरत? ये विवाह से पहले की बातें बता रहा हूँ। विवाह के बाद हो जाता तो मैं दूसरी सलाह देता इस विषय पे, क्योंकि विवाह रोकना होता है, तोड़ना नहीं। पर अभी रोकने का कोई कारण नहीं है। अभी तुम ये निर्णय ले सकते हो, बाद में समझौते पे ही आता मैं तुम्हारी तरफ से। पर अभी समझौता क्यों करो जब ऐसा कुछ है ही नहीं? क्यों कर रहे हो तुम समझौता? देखिए, कमियां तो हर किसी में होती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई एक कमी ना हो और जो तुम्हें कहीं कहीं दुख ना दे। कमी होगी, क्यों नहीं होगी? मैं चाय नहीं पीता, तुम्हारे घर आया हूँ, चाय नहीं पी मैंने चाय, तो तुम्हें दुख होगा कि बताओ हमने दीपक जी के लिए चाय बनाई और ये चाय नहीं पी रहे हैं। ये भी दुख का कारण हो सकता है। कोई भी ऐसी हरकत जो तुम्हें पसंद नहीं, वो दुख का कारण है। तो इसमें मेरी सलाह है कि देखो, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ जब मैं सुनता हूँ। अभी देखो, एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, इस पर आगे मैं सलाह दूंगा। एक माता जी का मैसेज आया मुझ पर कि मेरे बेटे और बेटी दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट में है और मेरे बेटे ने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश करी, मैंने उसे रोक लिया, कुछ सलाह मिल सकती है। सोचिए आप, ये बहू ने नहीं कहा मुझसे, पति की पत्नी ने नहीं कहा मुझसे कि मेरा आदमी आत्महत्या करना चाह रहा है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता है तुम्हारे माँ बाप को।
सबसे ज़्यादा जो किसी का सोच सकते हैं अपने बच्चे का, वो माँ बाप है और कोई नहीं। बात समझें। ऐसी कोई परिस्थिति तुम्हारे आगे ना आए, मैं यही चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें पहले ही समझा रहा हूँ कि ऐसे सिग्नल मत देखना जहाँ कुछ हरकतें औरत की ऐसी हो जहाँ तुम्हें लगे कि हाँ भाई तकलीफ होने वाली है। विचार न मिलना, उस औरत के विरोध में उतर जाना जो औरत तुम्हें पसंद है। जरा जरा सी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पे। औरत अच्छी होगी, सच्ची होगी, पर गुस्सा हाई लेवल। मत करना विवाह। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो रिलेशनशिप में आने के बाद धीरे धीरे उजागर हो जाती हैं। पर रिलेशनशिप एक ऐसा काल है, मैं कहूँगा एक ऐसा समय काल है जहाँ तुम्हें वो पूरे संकेत दे देगी कि तुम चेक कर लो मुझसे कि मैं विवाह योग्य हूँ तुम्हारे लिए या नहीं हूँ। विवाह योग्य तो मैं किसी न किसी के लिए हूँ, औरत हूँ, आदमी तो मुझे चाहिए होगा। कहीं ना कहीं शादी मेरे माँ बाप करा ही देंगे, मैं खुद की अपनी इच्छा से कर सकती हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए सही हूँ या नहीं हूँ, ये वो सिग्नल्स रिलेशनशिप में ज़रूर दे देती है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि तुम उन सिग्नल्स को नज़रअंदाज कर देते हो, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं उससे ज़्यादा होती हैं। तुम्हें अपनी भावनाएं, अपना दुख, अपना प्रेम दिखता है, उसके द्वारा दिए गए रेड फ्लैग्स कभी नहीं दिखते। बात समझ गए? मुझे यकीन है तुम समझोगे और इस पे बहुत कठोरता से निर्णय लोगे जब जब तुम्हारी महबूबा ऐसी कोई हरकतें तुम्हारे सामने रखेगी। ठीक है, नमस्कार, मिलता हूँ नई वीडियो। अपना ध्यान रखना। और हाँ, मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करना चाहते हो तो ये जो स्क्रीन पे नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। पर मैं यही चाहूँगा कि भावनाओं को त्याग कर बुद्धि से सोचना जब चयन कर रहे हो अपने लाइफ पार्टनर का, और बुद्धि अपनी मृत्यु तक जीवित रखना। भावनाएं होना अच्छी बात है, पर बुद्धि से ज़्यादा नहीं। ध्यान रखना।